सोचिए, अगर आपके घर का दरवाजा पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोग खटखटाए, आप बिना झिझक दरवाजा खोल दें क्योंकि भरोसा है कि ये कानून के रखवाले। लेकिन कुछ ही पलों में वही भरोसा डर में बदल जाए और सुरक्षा का एहसास लूट में तब्दील हो जाए, तो क्या होगा? मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया यह मामला कुछ इसी तरह की डरावनी हकीकत को बयान करता है, जहां पुलिस पर ही घर में घुसकर न सिर्फ मारपीट करने बल्कि 22 तोला सोना चोरी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इस घटना ने न केवल इंदौर बल्कि पूरे देश में पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर पुलिस विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पदस्थ एक एसआई समेत कुल 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी विवाद को सुलझाने के नाम पर एक व्यवसायी के घर में अवैध तरीके से घुसकर न केवल मारपीट की बल्कि घर में रखा करीब 22 तोला सोना भी गायब कर दिया। मामले में पीड़ित व्यवसायी गौरव जैन ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरव के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और मास्टर चाबी की मदद से मुख्य दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद घर में रखा 22 तोला सोना गायब कर दिया गया। घटना की शुरुआत 1 अप्रैल से बताई जा रही है। आरोप है कि लसूड़िया थाने में पदस्थ एसआई संजय विश्नोई के साथ रणवीर कुशवाहा, प्रणीत भदौरिया, दिनेश गुर्जर और दीपेंद्र मिश्रा ने मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरव जैन का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट भी की और उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लेकर ग्वालियर तक ले गए। वहां एक निजी गेस्ट हाउस में उन्हें रिटायर्ड एसीपी से जुड़े लोगों के हवाले कर दिया, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि एक पुलिसकर्मी ने उनसे जबरन पैसे भी वसूले। गौरव जैन के अनुसार कुल 27,000 रुपए उनसे लिए गए, जिसमें 10,000 रुपए होटल में क्यूआर कोड के माध्यम से जमा करवाए गए, जबकि 17,000 रुपए उनके बेटे के खाते में ट्रांसफर करवाए गए। व्यवसायी का कहना है कि वह पिछले करीब 1 साल से इस मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार 16 अप्रैल को उन्होंने पूरे मामले से जुड़ी रिकॉर्डिंग और सबूतों के साथ इंदौर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी को शिकायत सौंपी। इसके बाद मामला गंभीरता से लिया गया और जांच शुरू की गई। मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस के पास संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कुछ लंबित प्रकरण और वारंट की जानकारी थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई थी। पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए टीम गई थी उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में है और उसके पुराने मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक पीड़िता थी, एक शिकायतकर्ता थी, जिसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया था। उस शिकायत में कुछ आरोप लगाए गए थे और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उसमें जिन कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए थे उनको प्राइमा फेसी उसमें सस्पेंड किया गया है और एक जांच एसीपी विजयनगर को सौंपी गई है। शीघ्र ही उस पूरे मामले में विस्तार से जांच की जाएगी। उसके बाद जो भी तथ्य परक चीजें होंगी, जो फैक्ट्स आएंगे, तथ्य आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं व्यवसायी गौरव के मुताबिक 2020 में उसकी मुलाकात एसीपी राकेश गुप्ता से हुई थी। 2023 में एसीपी ने होटल निर्माण के लिए 20 लाख रुपए उधार लिए, जो वापस कर दिए गए। बाद में उनके साथियों आरिफ और केपी कुमावत के साथ 65 लाख रुपए का लेन देन हुआ, जिसमें विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि भुगतान से बचने के लिए चेक बाउंस कराए गए, जिससे एफआईआर हुई। हाईकोर्ट अधिवक्ता के अनुसार पुलिस वारंट शामिल कर सकती है, लेकिन परिवार से बदसलूकी या संपत्ति से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में पंचनामा और रोजनामचे में रिपोर्ट दर्ज करना जरूरी होती है। इस घटना ने कई सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।